ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे 2024 में आमलकी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके साथ ही जानेंगे आंवले से किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय। फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी को आमलकी एवं रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमलकी और रंगभरी एकादशी के दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर गए थे। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व प्रारंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी व्रत तिथि और मुहूर्त। आमलकी एकादशी का प्रारंभ 19 मार्च को रात में 12:22 से होगी और 20 मार्च को रात में 2:23 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च को पुष्य नक्षत्र में रखा जाएगा। आमलकी एकादशी पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर एक लोटे में जल भरकर इसमें कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, चावल आदि मिलाकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उनका अभिषेक करें। साथ ही इस दिन महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन से लेप करें और शिव जी को अबीर गुलाल चढ़ाएं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वह भी भगवान शिव के सामने कहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से विवाह किया था और रंगभरी आमलकी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती काशी गए थे। एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना किया गया था। आमलकी एकादशी का दिन बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी मुश्किलों का अंत होता है। साथ ही विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस व्रत को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाया जाता है। आज आप जानेंगे आंवले के पानी से घर में छिड़काव करने के लाभ के बारे में। सुख समृद्धि के लिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले को पवित्र पानी में रख दें। इसके बाद उस पानी के पात्र को ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का आगमन होता है। साथ ही गृह कलेश समाप्त होता है। आंवले के पत्तों से ही करें जल का छिड़काव। आमलकी एकादशी के दिन यदि आप आंवले के पानी का पूरे घर में छिड़काव कर रहे हैं तो उसके पत्ते से ही करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आंवले से जुड़ी चीज़ों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धन की देवी भी इससे प्रसन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य फल हर तरह से लाभकारी है। आंवले की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। आमलकी एकादशी के दिन आंवले से बनी मिठाई का भोग श्री हरि को लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाने से उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति भी होती है। अब श्रवण करेंगे आमलकी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्न रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया।
शिकारी के अनेकों पापों के कारण वो नरक का भोग बनता, लेकिन उससे अनजाने में हुए आमलकी एकादशी व्रत के फलस्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुरथ। वसुरथ भी विष्णु जी की भक्ति करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जगा तो देखा कि काफ़ी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख प्रदान करती है। आमलकी एकादशी व्रत पारण 21 मार्च दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।